नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑल्दो ये रेजोल्यूशन पास हो गया है बाय 90 मेंबर्स, लेकिन 100 से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है इसको सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है इस समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर टोटल 193 मेंबर्स हैं, तो 100 से ज्यादा मेंबर्स ने यहां पर इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हो ये टर्की का स्टेट रन मीडिया है, उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड नेशंस पासेस पाकिस्तान लेड इंटरफेथ डायलॉग रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इट इज अ मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान एट यूएन। ओवर 100 कंट्रीज डिक्लाइन टू एक्सटेंड सपोर्ट टू रेजोल्यूशन बैक्ड बाय इट। लेट मी टेल यू दोस्तों, ये जो रेजोल्यूशन है ये लगभग हर साल लाया जाता है। एक आपका डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसको कहा जाता है कल्चर ऑफ पीस। कल्चर ऑफ पीस के तहत हर साल इसके अंदर कोई ना कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है, और ये रेजोल्यूशन क्या होता है कि सभी देश कंसेंसस के बेसिस पर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहां पर वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर अब आज देख रहे हो कि वोटिंग कराया गया, और इस वोटिंग के थ्रू यहां पर 100 से ज्यादा मेंबर्स ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इसीलिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट बताया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रेजोल्यूशन है क्या, ये कल्चर ऑफ पीस क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, भारत का इसके ऊपर क्या कहना है। तो डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन लाया गया विच इज बैक्ड बाय पाकिस्तान, और इसके अंदर आधे से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब सबसे पहले देखिएगा इस रेजोल्यूशन का नाम क्या है। यह है आपका प्रमोशन ऑफ इंटर रिलीजियस एंड इंटर कल्चरल डायलॉग। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली प्रमोशन ऑफ इंटर रिलीजियस एंड इंटर कल्चरल डायलॉग न्यूज में था। यह किस चीज से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा ये एक रेजोल्यूशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेश किया गया, और यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल 193 की जो स्ट्रेंथ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसमें से 52 कंट्रीज ने एब्सेंट कर दिया, मतलब कि वो वोट देने ही नहीं गए। इसके अलावा 51 ऐसे देश थे जो वहां पर प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट करने से मना कर दिया। मतलब टोटल मिलाकर आप देख सकते हो कि 103 कंट्रीज ने मना कर दिया। बाकी के 90 कंट्रीज के द्वारा ये जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है। तो ये आखिरकार रेजोल्यूशन है क्या? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजोल्यूशन है ये को स्पॉन्सर्ड किया गया है। एक तो पाकिस्तान मैंने आपको बताया, प्लस फिलीपींस भी इसके अंदर शामिल था। तो फिलीपींस और पाकिस्तान के द्वारा इसको को स्पॉन्सर्ड किया गया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी मिशन टू यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने इसके बारे में बताया, जिक्र किया कि ये है क्या रेजोल्यूशन। उनका ये कहना है कि ये एक तरह का डिप्लोमैटिक कैंपेन करने के लिए है। डिप्लोमैटिक मतलब चैनल के थ्रू अलग अलग देशों में यहां पर अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि जिस तरह से विश्व भर में इस्लामोफोबिया जैसी चीजें तैयार हो रही हैं, एंटी मुस्लिम हेट्रेड बढ़ रहा है, जो सिंबल्स हो गए, रिलीजियस पर्सनालिटीज हो गई। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हो, पेरिस के अंदर आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून था, इसको लेकर काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली। तो इस तरह की चीजें ना हो, यहां पर डिप्लोमैटिक कैंपेन चलाया जाए अलग अलग देशों के अंदर, इसलिए यह रेजोल्यूशन लाया गया है। फर्दर भी आप यहां पर देख पाओगे लिखा हुआ है, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल एफर्ट टू प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर रिलीजियंस, वैल्यूज, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इन सब चीजों को करने के लिए यह रेजोल्यूशन लाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और यहां पर आप देख रहे हो कि उनके द्वारा यह कहना है कि विश्व भर में जो इस्लामोफोबिया जिस तरह से बढ़ रहा है, इनटॉलरेंस बढ़ रहा है रिलीजियस के तौर पर, इसको यहां पर संभालने की आवश्यकता है, और इसीलिए ये हम ऐसा कर रहे हैं। यहां पर फर्दर आप देख पाओगे द रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन इंटर रिलीजियस एंड कल्चरल डायलॉग्स, मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, सरकार है, सभी लोग बैठकर यहां पर डायलॉग के थ्रू कल्चरल जो रेजोल्यूशन है, रिलीजियस रेजोल्यूशन है, उसको यहां पर करने की कोशिश करें ताकि वायलेंस कम से कम देखने को मिले। ऐसा यहां पर पाकिस्तान का कहना है कि हम इसलिए ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं। अब अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखोगे दोस्तों, तो जिन लोगों ने यहां पर वोट नहीं किया, मतलब वो प्रेजेंट थे लेकिन वोट नहीं किया, ज्यादातर वो अफ्रीकन देश थे और जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, और बाकी 90 कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया। और कौन से कंट्रीज ऐसे थे जो एब्सेंट हो गए, जो वोट करने ही नहीं आए? तो वो थे दोस्तों ज्यादातर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर एब्सेंट हो गए वो। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन है कि इसको अडॉप्ट क्यों किया गया? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रेजोल्यूशन दोस्तों कल्चर ऑफ पीस के तहत आता है। पिछले 15 साल से ये विदाउट वोट एक्सेप्ट किया गया है, कंसेंसस के बेसिस
पर इसको यहां पर अडॉप्ट कर लिया जाता था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। जैसे कि मैं आपको पिछले साल का दिखाता हूं, आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से डायरेक्टली मैंने लिया है। 12 दिसंबर 2019 का है ये। जनरल असेंबली अडॉप्ट्स 3 रेजोल्यूशंस ऑन कल्चर ऑफ पीस। तो हर साल कल्चर ऑफ पीस वाला जो डिक्लेरेशन था उसी के बेसिस पर अलग अलग रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कल्चर ऑफ पीस स्टार्ट कैसे हुआ। आपको पता है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इसको कहा जाता है यूनेस्को। अब ये जो यूनेस्को है दोस्तों, इन्होंने यहां पर स्टार्ट किया था 1992 में। यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अडॉप्ट किया गया। इस प्रोग्राम का नाम था कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम। मतलब कि यहां पर रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड विश्व भर में शांति बनी रहे, ये चीज अडॉप्ट, एक तरह का प्रॉपर प्रोग्राम था जो कि अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। आगे चलकर आप देख पाओगे कि 1999 में जाकर, 13 सितंबर 1999 में जाकर इसी के बेसिस पर ये जो प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, इसी के बेसिस पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया। और इस डिक्लेरेशन का नाम आप देख सकते हो, डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस वाज अडॉप्टेड। और ये जो कल्चर ऑफ पीस वाला डिक्लेरेशन था, इसी के तहत क्या होता है कि हर साल यहां पर कोई ना कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लाया जाएगा, राइट। तो इसी तरह से यहां पर इस तरह की चीजें लाई जाती हैं। और 2000 का जो साल था, यहां पर जनरल असेंबली ने इसको इंटरनेशनल ईयर फॉर द कल्चर ऑफ पीस भी डिक्लेयर किया था। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो पूरा दशक था, डेकेड था 2001 से लेकर 2010 के बीच में, इसको भी जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह की चीजें लगातार कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम के तहत की जाती हैं। आई होप कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि यूरोप के द्वारा क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अभी तक क्या होता था, कंसेंसस के बेसिस पर हमेशा इसको अडॉप्ट कर लिया जाता था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो पूरा हमने सिनेरियो देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, पेरिस अटैक हुआ है यूरोप के अंदर, आप कह सकते हो कि एक तरह से यहां पर इसको सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है। इवन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये कहा था कि यहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो फ्रांस के अंदर बरकरार रहेगी, और जो कार्टून्स हम बनाते हैं, वी विल नॉट गिव अप कार्टून्स, उन्होंने क्लियरली बोला था। ये बेसिकली हुआ था दोस्तों क्योंकि 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी, उनकी हत्या कर दी जाती है एक एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो चार्ली हेब्डो का प्रॉफिट मोहम्मद वाला कार्टून था वो क्लासरूम के अंदर दिखाया था, फिर उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद से लगातार कई सारे आपने इंसिडेंट सुने होंगे, कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। जहां तक भारत के कंसर्न्स की बात है दोस्तों, तो भारत ने भी कल की बात है, इसके ऊपर काफी करारा जवाब दिया था और कहा था कि एक तरफ पाकिस्तान यहां पर यह रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है, और उस रेजोल्यूशन के अंदर यह भी मेंशन किया गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको यहां पर लाया है ताकि कल्चर ऑफ पीस को और ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपको याद हो दोस्तों, तो यहां पर जो करतारपुर साहिब है, जो आपका गुरुद्वारा है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर जो कि एक नॉन सिख बॉडी है। अभी तक क्या होता था, करतारपुर जो गुरुद्वारा है उसको सिख बॉडी के द्वारा यहां पर देखा जाता था, लेकिन पहली बार नॉन सिख बॉडी को दिया गया है। तो भारत ने काफी कड़ी आपत्ति जताई है इसको लेकर, और कहा है कि जो स्पिरिट है करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, उसके अगेंस्ट जाता है ये जो कि पाकिस्तान ने किया है। इसके अलावा यहां पर भारत ने एक और इशू रेज किया, वो ये था कि जब हम इंडिक रिलीजन्स की बात करते हैं, मतलब कि वो रिलीजन जो भारत से फैला है, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, उसके खिलाफ अक्सर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन। तो बेसिकली भारत का यहां पर पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि अक्सर पाकिस्तान के अंदर ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज पीपल हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, उनके खिलाफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तब उस समय पूरी दुनिया यहां पर साथ नहीं आती है, लेकिन जैसे ही जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन दोस्तों वो रिलीजन हो गए जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लामिक है, ये सब आपके अब्राहमिक रिलीजन होते हैं। तो जब उसके बारे में चर्चा होती है तब तो पूरा विश्व सामने आ जाता है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जब कोई बात हो रही है। लेकिन जब हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म की बात होती है तब भी यहां पर सबको साथ आना चाहिए, ऐसा भारत का कहना था। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज आल्सो कीन टू डिक्लेयर, यहां पर उसने रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशन को कि एक इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया भी डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल डे फॉर पीस, ये आपका 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि है तब ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि एक इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया भी होना चाहिए, लेकिन भारत ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, कहा है कि ये एक पर्टिकुलर
रिलीजन के ऊपर फोकस करता है। यूनाइटेड नेशंस का काम यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर फोकस करना नहीं है। अगर ये चीज अडॉप्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान हमेशा भारत को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तो ये कंसर्न्स थे भारत की तरफ से। आई होप दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो था जहां पर कल्चर ऑफ पीस के तहत जो रेजोल्यूशन लाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसको यहां पर 100 से भी ज्यादा देशों ने पहली बार नकार दिया है। इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले मेरा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ही एक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा एंड लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।